नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष पुष्पक विमान की पौराणिक कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। रामायण में रावण द्वारा पुष्पक विमान के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। इसी विमान के जरिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और इसी विमान से रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। रामायण में लिखा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान के जरिए ही अयोध्या लेकर गया था। बल्कि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर चल पड़ा था। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वह माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी में श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न और एरोप्लेन से कहीं आगे था। क्या है पुष्पक विमान का रहस्य? कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथा के अनुसार पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उदाहरण स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपनी ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया। इसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ। क्या है पुष्पक विमान की खासियतें? पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है कि पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीकी इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा या बड़ा किया जाता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भरता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था या मन की गति से उड़ान भरता था, यानी सोचने भर से ही वह इच्छा जगत पर पहुंच जाता था। यह सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। यह सभी मौसम में उड़ान भरने की योग्य था। वातावरण के अनुकूल एसी विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियां पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार से चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के और रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। रिमोट से संचालित होने वाले विमान की तरह पुष्पक विमान था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता उसी समय तभी वो उड़ान भर पाता। यह एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथा के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक भी यात्रा करने में सक्षम था, यानी यह एक तरह का अंतरिक्ष यान था।
पूरा विमान सोने का बना था। रावण की मौत के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई। पौराणिक कथा के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया। इसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान को लेकर पौराणिक कथाएं। पुष्पक विमान को लेकर कई दूसरी पौराणिक कथा भी है। इसमें प्राचीन काल में उत्पन्न तकनीकी वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कदम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक ऐसा विमान बनाया था। विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कदम ने बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियाँ थी। ऋग वेद के 36वें सूत्र में एक विमान का जिक्र मिलता है। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में लिखा था। ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहियों वाले एक रथ का निर्माण किया। यह रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाद के भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भरद्वाज ने बाकायदा वैमानिकी शास्त्र में लिखी थी। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी वह आज के विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।